गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक करा था हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जब हमारे को वर्टिसेस गिवन होगी ट्रायंगल की, तो आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उस दिन तो हमने सीखा था सिंपल क्वेश्चन से, आपको वर्टिसेस दे रखी थी, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करा। ठीक है जी, तो आज के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो बी केयरफुल, ध्यान से पूरा समझिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ T1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ T1 इज नॉट इक्वल टू T2, अगर हमारा T1 T2 के इक्वल नहीं है, देन शो दैट द पॉइंट्स, अब वो पॉइंट्स क्या है हमारे पास। पहला पॉइंट है a इंटू T1 का स्क्वायर कोमा 2 इंटू a T1, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास a T2 का स्क्वायर प्लस 2 कोमा 2 इंटू a 2a इंटू T2, एंड थर्ड पॉइंट इज एंड a कोमा 0। तो हमें बताना है अगर T1 इज नॉट इक्वल टू T2, तो हम यू हैव टू शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर if T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये हमें शो करना है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास T1 बराबर नहीं है T2 के, मतलब T1 और T2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमें शो करना है कि ये तीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट मींस इन तीन पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो भी एरिया आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। और उसी में से हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है। क्लियर? क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ आपको वेरिएबल दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। गिवन पॉइंट्स आर a इंटू T1 का स्क्वायर कोमा 2 इंटू a इंटू T1। दूसरा पॉइंट है a इंटू T2 का स्क्वायर कोमा 2 इंटू a इंटू T2, एंड तीसरा पॉइंट है आपके पास a कोमा 0। इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, कोलिनियर की डेफिनेशन। गिवन पॉइंट्स आर दिस, द अबव गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, द अबव गिवन 3 points are collinear, which implies that area of triangle is equal to 0, which implies that area of triangle is equal to 0। अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 है, इट मींस जो इन तीन पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। सेम प्रोसेस वैसे लगा रहा हूं, ठीक है जी। a T1 का स्क्वायर 2 इंटू a T1, क्लियर। a T2 का स्क्वायर 2 इंटू a T2। तीसरा पॉइंट a कोमा 0, और a इंटू T1 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू T1, क्लियर। उसी टाइप में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तीन पॉइंट्स हैं, कोलिनियर गिवन हैं। वो कोलिनियर कब होंगे, जब आपके पास कंडीशन आनी चाहिए T1 डॉट T2 इज इक्वल टू -1, ये हमने कंडीशन लेके आनी है। तो मैंने उन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर ले लिया। तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल उन तीन पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्या हो, 0 हो। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और राइट हैंड साइड पे आपका 0 चल रहा है। इज दैट क्लियर? अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड करने में क्या है आपके पास, दोबारा से मैं ऊपर एक बार कैलकुलेशन लिख रहा हूं, 1/2 a T1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू a T1, a T2 स्क्वायर 2 इंटू a इंटू T2, A0
ए टी वन स्केयर 2 इंटू ए टी वन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ऊपर लिख दिया मैंने। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते थे, ध्यान देंगे सारे। क्रॉस मल्टीप्लाई लगता था सबसे पहले, पहला क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 मैंने वैसे ही रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ। हाँ जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले जब मैं यूज करूंगा तो 2a स्केयर इंटू टी वन का स्केयर इंटू T2, पहला पॉइंट ये आ गया। देन माइनस का साइन, देन माइनस के साइन के बाद ये वाला एरो होगा। ये वाला एरो क्या कह रहा है, 2a स्केयर इंटू T2 का स्केयर इंटू T1। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे एरो में। प्लस का साइन, ये टर्म तो 0 आ गई फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन, तो ये आ गया 2a स्केयर इंटू T2। ठीक है जी। चलिए थर्ड स्टेप में बढ़ते हैं, तो प्लस का साइन, ये वाले एरो में आ रही है टर्म 2a स्केयर इंटू T1, फिर माइनस का साइन, देन माइनस के साइन के बाद ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 होगी, इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड वाला 0 वैसे लिख दिया। अब देखिए सब टर्म में, 0 वाली टर्म तो छोड़ो, सब टर्म में 2a स्केयर कॉमन है, तो मैंने बाहर ले दिया। इधर क्या रहा 2, अब अंदर क्या बचता है, T1 स्केयर इंटू T2 माइनस T2 स्केयर इंटू T1, और यहाँ क्या बचा, माइनस T2 प्लस T1 इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ मैं थोड़ी सी फैक्टराइजेशन वाले स्टेप जो हम 10th क्लास में करते हैं वो कर सकते हैं, तो देखते हैं करके उनको। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा a स्केयर। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, T1 इंटू T2। T1 और T2 अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है T1 माइनस T2। क्लियर, T1 इंटू T2 अगर मैं दोनों टर्म फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले दूँ तो अंदर बचता है T1 माइनस T2। उसी तरह इन दोनों टर्म में से मैं +1 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर बचा T1 माइनस T2। मतलब इस टर्म को मैंने आगे लिख दिया, T1 वाली को, प्लस वाली को, माइनस वाली को पीछे लिख दिया और 1 कॉमन ले दिया। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने बनाते फैक्टर, ठीक है जी। फैक्टर क्या बोलते हैं कि एक तो हो गया a स्क्वायर, जब हम फैक्टराइजेशन करते थे 10th क्लास में तो क्या बोलते थे, जो कॉमन निकाल के बचा है सेम उसको एक बार ही लिख दीजिए, इफ दैट क्लियर, यस। और जो उन दोनों के आगे आगे है उनको इकट्ठा करके लिख दीजिए। चलिए ये हो गया a स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2, यहां से आ गया, जो सेम होता है फैक्टराइजेशन वाले स्टेप में उसको लिख दीजिए, और जो सेम के आगे है, दोनों सेम के आगे है, उनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए। ये बन गए फैक्टराइज, फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बनने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए तीनों टर्म ये प्रोडक्ट में है, ये, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो इनमें से कोई 0 है या तीनों ही 0 है, ठीक है। बट a स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अगर 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। 2 हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारे पास एक और चीज थी कि T1 माइनस T2 वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें गिवन था। ये मैं आपको शॉर्ट वे में, रफ वे में समझाता हूं। T1 माइनस T2 भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था, स्टार्टिंग पॉइंट था कि T1 इज नॉट इक्वल टू T2, विच मीन्स अगर मैं T2 को यहां शिफ्ट कर दूं, माइनस में हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, विच इंप्लाइज T2 को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का हो गया, T1 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि मैं यहाँ कंडीशन बना रहा हूं, ठीक है। ये दो कंडीशन देखिए, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा 0 के बराबर होगा, ये वाला एक तो होगा ना, मिनिमम एक तो चाहिए हमें 0 जो 0 के इक्वल हो, तभी ये पूरी टर्म, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। हेयर ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद लिख दीजिए विच इंप्लाइज दैट T1 इंटू T2
T1 इंटू T2 इज इक्वल माइनस वन या प्लस वन सॉरी इज इक्वल टू 0। तीनों में से एक 0 होनी चाहिए थी, पर ये ए स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 है, T1 माइनस T2 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास कौन सी होगी T1 प्लस T2, T1 इंटू T2 प्लस 1, जो हम इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज यूज करके बनाई थी। ठीक है, अब ये अगर 0 है तो T1 इंटू T2 किसके बराबर हो गया -1 के, ये 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई T1 डॉट T2। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही प्रूव करना था हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी ये था कि इफ T1 इज नॉट इक्वल टू T2 पहला, देन शो दैट द गिवन 3 पॉइंट, जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या कॉलिनियर है। वो कॉलिनियर कब होंगे, जब ये कंडीशन होगी। तो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग कहां से करी कि उन तीनों पॉइंट को कॉलिनियर लिया। कॉलिनियर लेने के बाद उन तीनों पॉइंट को जब मैंने कॉलिनियर लिया तो उनके लिए कॉलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने वो वाला मेथड अप्लाई करा और सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाली फैक्टराइज करके। तीनों फैक्टर अलग अलग हैं, बट 3 में से 2 फैक्टर, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो 1 मैंने शिफ्ट करके वो कंडीशन बना दी। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज ध्यान दीजिए पूरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6,3 -3,5 एंड 4,-2। दोबारा चेक कर लेते हैं, 6,3 -3,5 4,-2 रिस्पेक्टिवली, एंड P इज एनी पॉइंट, और P एक पॉइंट दे रखा है, P इज एनी पॉइंट, ठीक है जी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी आर 6,3 -3,5 एंड 4,-2 रिस्पेक्टिवली। और क्या दे रखा है हमारे को, P इज एनी पॉइंट x, y, P एक पॉइंट दे रखा है x, y। तो शो क्या करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, एक PBC एंड ABC, एंड ट्रायंगल ABC, दोनों के एरिया का रेशियो इज x + y -2/7, x + y -2/7। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए बी सी आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी सी आपके पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए तीनों ट्रायंगल में है। ठीक है जी, 3 पॉइंट क्या है, ए क्या है आपके पास 6,3, बी है आपके पास -3,5 एंड सी है आपके पास 4,-2। इसके बाद कहा इन्होंने कि P एक और पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट XY। ठीक है जी, P हमारे पास एक और पॉइंट है। अब ये पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है, ये भी चेक करते हैं। हमें रेशो किसकी निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, मतलब BC के साथ कहीं पे पॉइंट P है, वहां से आपका ट्रायंगल भी एक और बन रहा है PBC। क्या बन रहा है, PBC। और P के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x, y, जो कि आपको गिवन है इस फॉर्म में। क्लियर? तो क्या है आपके पास, A है आपके पास 6,3, B है आपके पास -3,5 एंड C है आपके पास 4,-2, और P पॉइंट था x, y। तो मैंने ये P पॉइंट इस
डायरेक्शन में इसलिए लिया क्योंकि आपको रेशो जो लेनी है वो लेनी है पीबीसी की। पीबीसी मतलब ऐसे आपका एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी की तरफ को एंड एबीसी, ठीक है जी। तो रेशो लेनी है, तो रेशो लेने से पहले सबसे पहले तो अपना जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम को साइड बाय साइड बनाते हैं। दैट इज योर ए हमारा कितना है 6,3, बी कितना है हमारा -3,5, सी कितना है हमारे पास 4,-2 और डी कितना है हमारे पास, सॉरी पी कितना है x,y। तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा। रेशो किसको निकालनी है, एक इस ट्रायंगल की एबीसी की और एक पीबीसी की। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड में क्या है आपके पास, सबसे पहले निकालेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ए क्या है हमारे पास, ए पॉइंट्स या गिवन पॉइंट्स लिख दीजिए। गिवन पॉइंट्स आर, ए हमारे को कितना दे रखा है 6,3, बी दे रखा है हमारे को -3,5 एंड सी दे रखा है हमारे को 4,-2। ठीक है जी, 3 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या कैसे निकालेंगे, 1/2 हाइफन लगाएंगे साथ में, सॉरी ब्रैकेट में जो हम टर्म्स लिखते हैं। पहला पॉइंट 6,3, दूसरा पॉइंट -3,5, तीसरा पॉइंट 4,-2 और फिर दोबारा पहला पॉइंट लेंगे 6 और 3। ठीक है जी, 6,3 -3,5 4,-2 एंड 6,3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एरो लगाइए, 6 5 30, देन माइनस, फिर -9, देन अगेन ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला लगाइए, -3 × 2 -2 6 हो गए प्लस के, फिर -20, फिर प्लस के आगे आपके पास 12 और ये बन गए प्लस के 12, जो कि सॉल्व करके ऑन सॉल्विंग हमारे पास क्या बनता है 1/2 और ये बन गया हमारे पास 39 प्लस के 6 एंड प्लस के 24 प्लस के 30 -20। ऑन सॉल्विंग ये हमारे पास कितना आ रहा है 49/2 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा इस क्वेश्चन का होगा वो हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। ठीक है जी, इस ट्रायंगल का। तो पीबीसी में अब आपके पॉइंट क्या आएंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। तो पी पॉइंट क्या है आपके पास, पी पहले तो पॉइंट है x,y, ठीक है जी, एंड बी है आपके पास -3,5, सी हमारे पास है 4,-2। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इज इक्वल टू 1/2 पहला पॉइंट बना x,y, दूसरा पॉइंट बना -3,5, तीसरा पॉइंट बना 4-2, फिर पहला पॉइंट हो गया अपना x,y। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बना हमारे पास 1/2, पहला एरो जो गया वो गया 5x -3 माइनस फिर एक आपका जो फॉर्मूले वाला है और एक -3 × y, ये हो गया। फिर आपके पास गया प्लस -3 × -2 डेट इज योर 6
4 इंटू 5 माइनस का साइन बीच में, 4 इंटू 5 20, देन अगेन प्लस 4 इंटू वाई डेट इज 4y एंड आफ्टर डेट माइनस इंटू माइनस 2y। जी आपका ब्रैकेट खत्म। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 5x माइनस माइनस प्लस 3y, 6 और माइनस 20 माइनस 14 एंड सॉरी यार 2x आएगा आपका, 4y प्लस 2x, 5x प्लस 3y माइनस 14 प्लस 4y प्लस 2y। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5x और 2x कितने हो गए, 7x, 3y प्लस 4y कितने हो गए, 7y एंड माइनस 14। डेट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। ठीक है जी, ये था हमारा सेकंड स्टेप इस क्वेश्चन को करने का। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है वो हमने क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में हमें फाइंड करना था रेशियो ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सॉरी रेशियो ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन रेशियो ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलिए रेशियो लेते हैं। रेशियो मीन्स नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यही थी रेशो। ठीक है जी, पीबीसी की रेशो लेनी है एबीसी के साथ। पीबीसी का एरिया कितना आया, पीबीसी का एरिया आया 7x प्लस 7y माइनस 14 और एक 1/2 इधर। ठीक है जी, ऑल अपॉन एबीसी का कितना आया 49/2। क्लियर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सर देखिए इस पूरी टर्म में से एक तो 7 कॉमन आ रहा है, वो ले दीजिए। अंदर बचा x प्लस वाई माइनस 2 और ये 2 आ गया आपका नीचे, और 49 मिक्स फ्रैक्शन को सही कीजिए तो ये आ गया 2/49। 2 से 2 कैंसल, 7 से 49 कैंसल, तो कितना बना x प्लस वाई माइनस 2/7। यही हमने प्रूव करना था। तो दिस इज योर आंसर जो हमें प्रूव करके लेके आना था। बहुत इजी है और थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है जी, तो क्या था, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि आपको रेशियो किसकी फाइंड करनी है। मीन्स कौन सा ट्राइंगल का एरिया ऊपर रहेगा और कौन सा ट्राइंगल का एरिया नीचे रहेगा, ये कंफर्म होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द पॉइंट्स, के की कौन सी वैल्यू के लिए डू द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं -1,4 -3,8 and k plus 1 minus k plus 1 comma 3k lie on a straight line। अब देखिए लाई हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब अगर किसी लाइन पे ये 3 पॉइंट लाई कर, कोई भी 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, मीन्स अगर कोई ग्रुप ऑफ पॉइंट्स किसी लाइन पे सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहां पे कहने का मतलब ये है कि गिवन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, -1,4 -3,8 एंड -k plus 1 3k lie on a straight line, means collinear point। if
if and only if area of triangle is equal to 0, if and only if area of triangle is equal to 0. Is that clear? 3 पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पे तभी लाई करेंगे जब वो क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट होंगे. अगर कोई कॉलिनियर पॉइंट होते हैं इट मीन्स उनका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का 0 होगा. तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे. एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इज इक्वल टू 0. पॉइंट क्या है पहला, -1 4 -3 8 -k + 1 3k. ठीक है जी. और पहला पॉइंट दोबारा लिखते हैं -1 और 4. क्लियर. अब इसको सॉल्व करेंगे. साथ में देखिए राइट हैंड साइड में आपका इक्वल टू चलता है, इक्वल टू 0 चलता रहेगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. वो के की ऐसी वैल्यू जिसके कारण ये तीनों पॉइंट क्या हो जाए, कॉलिनियर पॉइंट बन जाए. ठीक है. तो वो हमने के की वैल्यू निकालनी है. अगर वो तीनों कॉलिनियर पॉइंट बनेंगे तभी बनेंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा. इक्वल टू 0 करके मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया लेफ्ट हैंड साइड पे, और इक्वल टू 0 आपका राइट हैंड साइड पे एज इट इज चलता जाएगा. उसके रिगार्डिंग हम के की वैल्यू निकालेंगे. क्लियर. चलिए सॉल्व करते हैं. 1/2 फर्स्ट एरो करा, A1 -1 इंटू 8 -8, फिर माइनस का साइन, -3 इंटू -4 -12, देन प्लस का साइन, देन अगेन एरो -3 इंटू 3k -9k, फिर माइनस का साइन 8 इंटू -k + 1. ठीक है जी. फिर -4 इंटू +4 इंटू -k + 1, और फिर -3k. ठीक है जी. इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. चलिए 1/2, हाँ जी, -8 + 12 -9k +8k -8 -4k + 4 + 3k. दोबारा चेक करते हैं. -8 माइनस इंटू -12 +12, फिर -9k माइनस इंटू -8 +8k आ गया, और -8 इंटू 1 -8 +4 इंटू -k that is -4k, then +4 इंटू 1 that is 4, then minus इंटू minus +3k. चलिए करिए सॉल्व. 12 - 8 4, -9k and +8k, -k -8 + 4 that is -4, and -4k + 3k that is -k इक्वल टू 0. अब ये 2 शिफ्ट करके वहां चलेगा तो क्या बचा आपके पास, 0 4 - 4 0 -2k इक्वल टू 2 इंटू 0 मीन्स 0. मीन्स के क्या आ गया आपके पास, 0. दैट इज योर आंसर. तो मतलब क्या है आपका, के की वैल्यू 0 होगी. ठीक है. वो थर्ड कोऑर्डिनेट था ना, तभी आपके पॉइंट क्या बनेंगे, कॉलिनियर पॉइंट बनेंगे. ठीक है जी. तो दैट इज द क्वेश्चन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब होमवर्क ले लीजिए अपना. ये क्वेश्चन तो आपने खुद सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ P. Find the value of P if the points A 2, 3, ठीक है जी. B है आपका -1, 6. A है आपका 2, 3, B है आपका -1, 6, एंड C है आपका P, 4. ठीक है.
आपने पे की वैल्यू फाइंड करनी है एट द पॉइंट्स ए है आपका 2,3, बी है आपका -1,6 एंड सी है आपका P,4 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ बेटा। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स of the rhombus formed by -1, -1, 6,1 and 8,8। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो आपका इसी टॉपिक में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, यहाँ आपने चेक करना है। ठीक है जी, कि आप 3 पॉइंट फोर्थ वर्टेक्स कैसे निकालेंगे रोम्बस की। ठीक है जी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट और बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू हैव टू डिसाइड। ओके, तो इसका आंसर निकाल के मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।